लाहौर पुलिस जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में यास्मीन राशिद का किरदार साबित न कर सकी। पंजाब पुलिस का यास्मीन राशिद की रिहाई चैलेंज करने का फैसला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, हमने अदालत से दरखास्त की कि यास्मीन राशिद की आवाज़ की रिकॉर्डिंग, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और फ़ोन कॉल्स की तस्दीक के लिए रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर गुज़िश्ता रोज़ यास्मीन राशिद को बरी कर दिया था। फैसले में कहा था कि यास्मीन राशिद का नाम 9 मई के मुकदमे में दर्ज नहीं। 9 मई के शरीक मुल्ज़िमान के बयानात पर उन्हें तलब किया गया, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अगर यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। मुकदमा बनाने का पता है, आप ज़्यादा अच्छी तरह सारे जानते हैं कि कौन पीछे है। ये इनको बेचारों का ना पुलिस का कुछ लेना देना है। असल जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये मैं उनको आज ये पहली दफ़ा मैसेज दे रहा हूँ। हम फौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम फौज के हक में हैं। हमारे साथ बैठे, वे फॉरवर्ड बताएं कि मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है। हम खड़े होकर इमरान खान साहब को कहेंगे, जहाँ हम गलत हुए उसकी हम इस्लाह करेंगे। हमारे साथ बैठें और बताएं कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। जहां हम गलत हुए वहां अपनी इस्लाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की लाहौर में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुकदमा दर्ज कराने वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो फौज के साथ हैं। उनका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं जो फौज के खिलाफ हैं। परवेज इलाही ने कहा कि उनकी अद्वियात बंद की हुई हैं, सोने नहीं दिया जा रहा। पंजाब असेंबली में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों के केस में एंटी करप्शन पंजाब की परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। परवेज इलाही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। केस सुनने वाले जज पर एंटी करप्शन का एतराज़। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आज उनके अलावा कोई और जज नहीं है, फैसला पसंद न आए तो कल चैलेंज कर दें। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब असेंबली में भर्तियों के नताइज तब्दील करके जाली नतीजा तैयार किया गया। टेस्टिंग कमेटी में शामिल एक रुकन को भी गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की के सदर एर्दोआन की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ से तुर्की के साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म दौलत बाहेचेली ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ और सदर जमहूरिया कोसोवो की भी मुलाकात। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरान के अव्वल नायब सदर से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बार्टर ट्रेड खुशाइन पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सदर की भी मुलाकात। इलाक़ाई ताउन, ख़ित्ते के राबतों के ज़रिए जोड़ने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से उनकी अहलिया के हमरा गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सदर एर्दोगान ने कहा कि उन्हें इल्म है कि पाकिस्तानी आम बहुत लजीज होते हैं। मुआशी तज्ज़ियाकारों ने IMF का नया प्रोग्राम हासिल करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, टेक्स नेट पढ़ाए बगैर चारा नहीं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में बातचीत। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, करंट अकाउंट खसारा सिफर भी कर दें तो अगले साल कर्जों की अदाई के लिए 25 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी। अगर चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त मुल्कों ने कर्जे रोल ओवर कर भी दिए तब भी 15 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जो IMF की मदद के बगैर मुमकिन नहीं होगा। IMF का नया प्रोग्राम न लिया तो नए माली साल की दूसरी तिमाही में डिफॉल्ट का खदशा होगा। सनतकारों अली टब्बा और गयास खान ने कहा है कि इस बार डिफॉल्ट का खतरा माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा संगीन है। द ग्रेट डिबेट में बातचीत करते हुए लकी सीमेंट के CEO अली टब्बा ने कहा कि बरामदात बढ़ाए बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं होगा। एंग्रो के CEO गयास खान ने कहा कि पाकिस्तान हर साल 10 अरब डॉलर की खुराक दरामद करता है, इस बिल को कम करना होगा। अशफाक तोला ने कहा कि दुनिया के 10 ममालिक का करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान से भी ज्यादा है। बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद ने कहा कि हुकूमत करंट अकाउंट खसारा 43 अरब डॉलर से कम करके 25 अरब डॉलर तक ले आई है। इसे मजीद कम करें तो डिफॉल्ट से बच सकते हैं।
मारूफ सरमायाकार आरिफ हबीब ने कहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट अच्छी स्कीम थी, उसे फिर फाल करना चाहिए। द ग्रेट डिबेट में बात करते हुए कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तरगीब दें कि अगर वो $2 लाख पाकिस्तान लाएं तो उन्हें सेवियर ऑफ पाकिस्तान का टाइटल दिया जाएगा और गाड़ी पाकिस्तान लाने पर कस्टम ड्यूटी में रियायत मिलेगी। तजज़ियेकार मोहम्मद सुहेल ने कहा IMF का नया प्रोग्राम न लिया तो डिफॉल्ट का इम्कान ज़्यादा है। तजज़ियेकार खुर्रम शहजाद ने कहा कि करंट अकाउंट खसारे से बड़ा मसला मालियाती नज़्मो ज़ब्त का है। मुआशियात के प्रोफेसर अली हसनैन ने कहा कि रियल एस्टेट और फर्टिलाइजर्स के शोबों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात ने बलूचिस्तान पर मनफी असर डाला है, दुश्मन को फ़ायदा मिला है। बलोच नौजवानों को 9 मई के वाक़यात की बुनियाद पर वर्गलाया जा रहा है। रियासत के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवानों को पैसा दिया जा रहा है। बैरून मुल्क से सपोर्ट करने वाले किरदारों को भी पैगाम है कि हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। £190 मिलियन की गैर कानूनी मुंतकिली के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नायब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI समेत 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। साबिक वफाकी वज़रा और काबीना अरकान के नाम, गाड़ियों, जायदादों, अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब। नायब ने रिकॉर्ड के हुसूल के लिए तमाम सूबाई सेक्रेटरीज एक्साइज को मुरासले जारी कर दिए। शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद और असद उमर के नाम असासों का रिकॉर्ड तलब। फवाद चौधरी, आजम स्वाति, अली जैदी, फैसल वावदा, शीरी मजारी, खालिद मकबूल, फरूक नसीम और दीगर के नाम, जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली गईं। जहांगीर तरीन की नई पार्टी के नाम से मुतालिक मुशावरत तेज, 3 से 4 रोज में पार्टी का ऐलान मुतवक्के। नई सियासी जमात के लिए अवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर। जहांगीर तरीन ने लीगल टीम को पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इकदाम करने का टास्क दे दिया। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाएगी। तरीन ग्रुप के अहम रुकन नोमान लंगड़ियाल का दावा है कि नई पार्टी बनाने या अपने ग्रुप को किसी जमात में जम करने के दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। न तरीन ग्रुप, न पीपल्स पार्टी, न काफ लीग और न ही कोई और सियासी जमात। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान असेंबली ने हाशिम डोगर की सरबराही में नया ग्रुप बना लिया। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि हम ख्याल अरकान ने डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप बनाया है। हम ख्याल अरकान फिलहाल जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे। नया ग्रुप इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं होंगे। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ में मुलविस एक और मुलजिम पकड़ा गया। स्वाद से ताल्लुक रखने वाले रईस अहमद का एतराफ़ जुर्म। दावा किया कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमान पार्क में मंसूबा बनाया गया। यास्मीन जाशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचे। जिना हाउस में तोड़फोड़ की, गमले तोड़े, PTI वर्कर्स के साथ मिलकर आग लगाई। अंजुमन ताजिरान लाहौर का जिना हाउस का दौरा। 9 मई को जिना हाउस में की जाने वाली शरपसंदी की मजम्मत। जिम्मेदारान को कटहरे में लाने का मुतालबा। नौ और 10 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान की सहूलतकारी पर खैबर पख्तूनख्वा में पहला मुकदमा। जिला बुनेर में PTI की 3 रहनुमाओं को पनाह देने वालों के खिलाफ पर्चा कट गया। मुल्ज़िमान ने PTI रहनुमा मीना खान और साबिक़ एमएनए शाहिद खटक को अपने रेस्ट हाउस में पनाह दी थी। फैसलाबाद से PTI के साबिक MPA रजा नसरुल्लाह घुमन और खवातीन की मखसूस नशिस्त से साबिक MPA आयशा इकबाल ने पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। रजा नसरुल्लाह घुमन ने कहा कि वो 9 मई के वाक़यात की वजह से सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। आयशा इकबाल ने कहा कि रेड लाइन कोई लीडर नहीं बल्कि पाकिस्तान है। ऐसी सियासत पसंद नहीं जिसमें अवाम और फौज को आपस में लड़वाया जाए। आज पाकिस्तान में जंगल का कानून है। गैर कानूनी निगरान हुकूमत और पुलिस को शर्म आनी चाहिए। एबटाबाद में PTI के साबिक एमएनए उज़मा रियाज के घर पर KP पुलिस का छापा। PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की मजम्मत। कहा एक मासूम खानदान को हिरासा करना, धमकाना मजहब और आइन समेत किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं।
पाकिस्तान से मुतालिक सोशल मीडिया पर फेक अमरीकी ट्रैवल वार्निंग की अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने तरदीद कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में PTI से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स मुलविस हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। ऑडियो लीक्स कमीशन केस मंगल 6 जून को चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच सुनेगा। चेयरमैन PTI और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत जमेरात 8 जून को होगी। चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लॉज बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। रोज़वेल्ट होटल से मुतालिक न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुआहिदा तय पा गया है। विफाकी वज़ीर साद रफ़ीक की तस्दीक। कहा कि हुकूमत ने रोज़वेल्ट होटल को 3 साल के लिए न्यूयॉर्क की शहरी हुकूमत को लीज पर दे दिया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत वारे का एग्रीमेंट होगा। बोले कि PIA पर कई अरब रुपए के वाजिबात हैं, ये इस तरह नहीं चल पाएगी, कोई और इलाज तलाश करना है। काम शुरू कर दिया है। फिलहाल लगता है कि 2 PIA बनानी पड़ेंगी, प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाना पड़ेगा। लाहौर में 2 कमसिन भाइयों की मौत के दिलखराश वाक़े ने देखने वाली हर आंख नम कर दी। 3 साल के राहील और 5 साल के अरशद की लाशें अनाज के खाली कनस्तर से मिली। कनस्तर काट कर लाशें निकाली गईं। वालिद ने जुमे को दोनों बच्चों की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बयान में वालिद ने शुबह जाहिर किया कि मालूम होता है बच्चे खेल के दौरान कनस्तर के अंदर जाकर छुपे, ढक्कन न खुल पाने के बायस अंदर ही दम घुटने से जाँ बहक हो गए। ताफ़ुन उठने पर कनस्तर में मौजूदगी का पता चला। मौत की तहकीकात जारी, सबब जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। घोटकी और रहीम यार खान के कच्चे के सरहदी इलाके में कत्ल किए गए 2 मखवियों और 1 डाकू की लाशों पर हुदूद का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़िश्ता रात से पड़ी मखवियों की लाशें अभी तक उठाई ना जा सकी। डाकू लाशें और जख्मी मखवी देने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस देने को तैयार नहीं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का कहना है कि मखवियों और डाकू की हलाकत सिंध में हुई, हुदूद का मसला नहीं है। लाशें उठाना सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है, वही उठाएंगे। कच्चे में कई दिनों से होने वाली बारिश ने पुलिस एहलकारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ऑपरेशन में शामिल पुलिस एहलकार बुनियादी सहूलियात से महरूम। पुलिस एहलकारों का कहना है कि बारिश से असलहे को कैसे बचाएं, डाकुओं का मुकाबला करें या खुद को बारिश से बचाएं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर हमें सही गिनने को तैयार नहीं तो रियासत और हुकूमत हमसे कोई तवक्को न रखे। हमें सिंध हुकूमत के हाथों गिरवी ना रखा जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में रहने वाले तमाम अफराद की गिनती की जाए। इन हालात के जिम्मेदार सूबाई हुकूमत और सिंध पर काबिज वडेरे हैं। इन्हें डर इस बात का है कि कहीं अगला वज़ीर आला कराची से न आ जाए। मौसमियाती तब्दीलियों, गैर मुतवक्के बारिशों और दर्जा हरारत में तब्दीलियों ने पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी। मई के महीने में मुल्क में मामूल से 127% जायद बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 63 साल में रवा साल मई दूसरा जायद बारिश का महीना रहा। मई में एक दिन में सबसे ज़्यादा 80 मिलीमीटर बारिश हाफिजाबाद में 5 मई को हुई। मई में दिन का दर्जा हरारत मामूल के औसत से तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा। मौसमियाती तगय्युर से पंजाब और सिंध में आमों की पैदावार मुतासर। कपास की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मामूली बात पर झगड़े में 18 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस सब इंस्पेक्टर के बेटे समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में चांगा के मकाम पर मालबरदार ट्रक फिसल कर खाई में जा गिरा। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक लाशें निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ट्रक मानसहरा से नीलम के इलाके मनकरो जा रहा था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
भारतीय रियासत उड़ीसा में ट्रेन हादसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फेल होने की वजह से पेश आया। वजह तकनीकी थी या इंसानी गलती, तायुन ना हो सका। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ, हादसे के मुकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल। मुतासरा रेलवे ट्रैक्स बुध तक खोले जाने का इम्कान। जुमे को 3 ट्रेनों के हादसे में 275 अफराद हलाक और 1200 के करीब जख्मी हुए थे। अमरीकी 200 किस्म के आम, मुल्की भी गैर मुल्की भी, इतने आम के आम हो गए। मीरपुर खास में 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल खत्म। नुमाइश में 26 गैर मुल्की अक़साम के आम भी रखे गए। जनूबी पंजाब से लाए गए 10 अक़साम के आम भी नुमाइश का हिस्सा थे। अमेरिका में इंटरनेशनल फाइट जीतने वाले प्रोफेशनल बॉक्सर शाहजेब रिंद कोयटा पहुंच गए। शाहजेब रिंद का कराची से कोयटा एयरपोर्ट आमद पर इस्तकबाल। मीडिया से गुफ्तगू में बॉक्सर शाहजेब का कहना था कि वो अमरीकी कराटे लीग में हिस्सा लेने वाले वाहिद एशियाई खिलाड़ी थे। शाहजेब रिंद ने मुस्तकबिल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। और हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जूली 48 बरस की हो गई। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना जूली ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। एंजेलिना अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गज़ीन के सफ़ीर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं।